ओके स्टूडेंट्स, अब जो है वो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं मार्क करवा रहा हूँ, जिस तरह मैंने आपको करवाए थे 9 क्लास का जो कोर्स था। और अब आपको ये पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं मार्क करवा रहा हूँ, तो आप काइंडली मार्क करना स्टार्ट करें। ठीक है। गैसियस एक्सचेंज चैप्टर नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे आप गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, सबसे पहले आप, अच्छा आप पहले इसको स्किप करके पहले आप, ये मैं अभी करवाता हूँ। ठीक है, इसको ज़रा थोड़ी देर स्किप करें। अच्छा, पहले आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये डिफरेंस के तौर पे पूछा जा सकता है। बिल्कुल, आइदर वो लॉन्ग में 8 मार्क्स का पूछेगा तो आपको पूरे 8 बताने पड़ेंगे, या फिर वो 5 मार्क्स का, वो जिस हिसाब से एग्जामिनर जैसे भी पूछ सकता है आपको, आपको मार्क्स के लिहाज से आंसर्स अपने कोट करने हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंसेस हो गए, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस। ठीक है, ये आपकी पहली हेडिंग। ठीक है, उसके बाद फिर आप आ जाएं। अच्छा, स्टोमेटा वगैरह जो है वो चैप्टर उन चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है जिनमें हम 9 क्लास में आप लोगों ने स्टोमेटा को डिटेल से पढ़ा है। तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो 9 क्लास में वो पूछ सकता है, तो ऑब्वियसली वो 10 क्लास, ऐसा नहीं है कि वो 10 क्लास में जब वो उसने मैटर दिया है तो वो जाहिर सी बात है इसमें भी पूछ सकता है। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ से आप मार्क करना शुरू करेंगे, स्टोमेटा की हेडिंग आएगी। ये सब बताने की तो जरूरत नहीं है, जो जो मैं मार्क करवा रहा हूँ उसकी हेडिंग आपने किस तरह करनी है। ठीक है, अब अगर मैं कोई हेडिंग नहीं भी बताऊं तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, और आपने स्टोमेटा की हेडिंग डाल के ये काम करना है। ठीक है, ये बच्चों जैसे सवाल तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतने तो आप 10 क्लास के बच्चे हैं, तो 10 क्लास के बच्चों का माइंड में और जो प्राइमरी क्लास 4 5 6 के बच्चों के माइंड में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को अगर कोई बात समझ नहीं भी आती, जैसे अगर मैंने एक हेडिंग नहीं भी बताई, भी यहाँ पे टोमेटा में स्टार्ट कर रहा हूँ, मार्क करवाना शुरू कर दिया। अब ये हेडिंग, आप इतने सेंसिबल खुद हैं कि आप खुद ये हेडिंग डाल सकते हैं। अब मैं ये बोलूँ कि टोमेटा की हेडिंग डालनी है, फिर मार्क करना है। ठीक है, तो ये मैं बता तो दूं, लेकिन वही बच्चों वाली बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो जो हेडिंग मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ, आपने फॉरन बुक में जो हेडिंग का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे टोमेटा लिखा हुआ है, इस तरह आगे जो भी मैं मार्क करवाऊंगा उसकी हेडिंग आपने वही डालनी है जो बुक में लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक गार्ड सेल्स तक आपने नोट कर लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ से स्टोमेटा से लेकर पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, या आप भले से आप इसी फुल स्टॉप के बाद वहीं से शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका स्टोमेटा के ऊपर नोट हो गया। वो पूछ सकता है ये स्टोमेटा की डायग्राम बनेगी, लाजमी लाजमी लाजमी। ठीक है, अब आ जाएं। अच्छा, प्रैक्टिकल एक्टिविटी कोई वो पूछेगा नहीं, आप इसको स्किप कर दें भले से। इसको पढ़ने की चीजें ही सब आप पढ़ लीजिएगा भले से। अगर कोई बात समझ में नहीं आती, वैसे तो इतनी आसान बातें लिखी हुई हैं कि ये सिर्फ पढ़ने वाली चीज है। बहरहाल ये वो एग्जाम में टेस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। आप प्रैक्टिकल बिल्कुल परफॉर्म करवाया जा सकता है, लेकिन ये मेरे नहीं ख्याल के थ्योरेटिकल पूछा जाएगा। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें वो तो आप याद करें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं आपको मार्क करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसकी हेडिंग आएगी। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर आप लोगों ने नीचे तक आ जाएं। अच्छा, ये क्योंकि इसके साथ लिंक्ड है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के साथ पूरा लिंक हुआ है,
तो लिहाजा इसमें ऐसा कुछ कुछ ऐसा कट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लेना है, ठीक है। ये भी आएगा पूरा, ये 5 चीजें, सॉरी 4 चीजें, ठीक है। फिर मैं यहाँ से देख लेता हूँ क्या चीज, अगर आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट करने का है तो फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट करवा देता हूँ। अच्छा, ये कट कर दीजिएगा आप, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी, ये कट कर दीजिए भले से। अच्छा, और अच्छा, ये भी कट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं वो इररेलेवेंट चीजें कटवा रहा हूँ। क्योंकि आप ये समझेंगे कि ये सब कटवाने की जरूरत ही क्या है, पूरा इतना बड़ा फिर भी है। लेकिन देखें, इसमें हर चीज कवर हो रही है, तो आपको अपने आंसर में हर चीज कोट करनी है। देखें, अगर वो ये पूछ लेता है राइट अ नोट ऑन गैसियस एक्सचेंज ऑन एनिमल्स, तो आपको हर चीज बतानी है। क्योंकि एनिमल्स डिफरेंट टाइप के हैं, लैंड लैंड एनिमल्स अलग हैं, इक्वेटिक एनिमल्स अलग हैं, तो सारा एस्पेक्ट इस पैराग्राफ में कवर हुआ है। तो लिहाजा इसको इतना शॉर्ट नहीं करवाया जा सकता। यूनिसेलुलर के बारे में है, मल्टी सेलुलर के बारे में है, तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ कट वक करवाने वाली चीज है। बाकी आप लोग पढ़ लें, इतना इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये आपको, आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ थोड़ा बहुत कट करवा दिया, बाकी मेरा नहीं ख्याल इसमें से कुछ ऐसा कट होगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं। अच्छा, ये सिर्फ रीड कर लीजिएगा, ठीक है। रीड जो आपने पूरा करना है, जैसे मैं आपको 9 क्लास में करवाता था। लेकिन ये आपने रीड कर लेना है, एमसीक्यूज के लिए आ सकता है ये चीज 20 टाइम्स, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, अच्छा। फिर आपने ये भी रीड कर लेना है, ये बिल्कुल इसमें से वो पूछ सकता है क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यूज वो बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। अब आ जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी लाजमी टेस्ट होगा। आइदर वो क्या कर सकता है, वो या तो आपसे डिटेल मांग सकता है, या वो आपसे डायग्राम मांग सकता है। तो आप जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपको उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। हो सकता है वो डायग्राम के साथ साथ जो है वो आप डायग्राम के साथ साथ जो है वो आपसे डिटेल भी मांग ले, तो आपको दोनों करना पड़ेगा। और इसका तरीका ये है, अगर आप ये बोलेंगे कि इतना टाइम कैसे होगा, तो बिल्कुल आपको अपनी स्पीड, राइटिंग स्पीड तेज करनी है। राइटिंग स्पीड तेज करने का तरीका क्या है, कि एक सवाल को याद करने के बाद, ऐसा नहीं आपने एक बार याद कर लिया बगैर देखे हो गया, डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस कर ली, दिस इज नॉट योर प्रैक्टिस, ठीक है। और ये तरीका नहीं होता। एक चीज को इतनी बार करें, इतनी बार करें कि आपके फिंगर टिप्स पे आपको याद हो, आप सिर्फ उसका नाम पढ़ें और आपके जहन में वो चीजें वापस रिकॉल होना शुरू हो जाएं, तो आपकी राइटिंग स्पीड भी इतनी तेज हो जाएगी, आपकी ड्राइंग स्पीड भी तेज हो जाएगी। एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी राइटिंग स्पीड तेज होगी, आपकी ड्राइंग स्पीड तेज होगी। तो ऐसे ही पेपर क्लियर होते हैं, ठीक है। तो अपनी राइटिंग स्पीड को तेज करने के लिए आपको आपकी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं घट सकता, क्योंकि ये डिटेल वो पूरा पूछ सकता है। ये लंग्स पे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ये तो आ गया आपका। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं देख लूं यहाँ पे। और अच्छा, हाँ, पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये डायग्राम बना लेनी है। ये डायग्राम भी लाजमी बनेगी, ठीक है। लेकिन आपको ये जो ह्यूमन बना हुआ है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसका जो इंटरनल सिस्टम है ना, ये ये इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स होते हैं, ये आपने बनाना है। और साथ में ये जितनी भी डायग्राम की लेबलिंग्स हैं, ये सारी लेबलिंग्स आपने करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको ये ह्यूमन ह्यूमन बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सिस्टम जिस तरह ये बना हुआ है इसी तरह बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये बहुत वास्ट और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं, चलो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा बहुत
शॉर्ट करवा दूं, लेकिन ये आपने डायग्राम पूरी बनानी है, ठीक है। अगर पहले यहां से लेकर यहां तक मार्क कर लेते हैं, ठीक है, यहां तक। उसके बाद फिर यहां से लंग से लेकर, अच्छा लंग से फिर आपको पूरा ही करना है, ठीक है, इसमें कुछ कट नहीं हो सकता, ठीक है। ये समझ आ गई। यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक लुब्रिकेंट तक, फिर लंग से लेकर ये एल्वियोलाई तक, फिर नीचे आ जाएं। फिर यहाँ से लेकर आपने सेल्स तक लिखना है, सही है। और फिर द एयर पैसेज वे से लेकर आपने ब्रोंकियोल्स तक करना है, ठीक है। अच्छा, और फिर आप यहाँ नीचे आ जाएं, क्योंकि डिटेल वो आपसे लाजमी पूछेगा, तो फिर आपको ये सारी डिटेल्स देनी है। अगर वो ट्रैकिया पे नोट देता है, तो ट्रैकिया पे नोट आपने लिखना है, ये पूरा ट्रैकिया की हेडिंग आएगी। फिर ब्रोंकाई, अच्छा ये आपने यहाँ तक कर लेना है। और ब्रोंक्यूल्स आप पूरा कर लें, ठीक है। हेडिंग्स आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये रिस्पेक्टिव हेडिंग्स आएंगी, ठीक है। अच्छा, और इसमें तो मेरा ख्याल नहीं है कि अब इसमें कुछ, वैसे इसमें भी है, लेकिन आपका ऑलरेडी इतना सवाल इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है। एक चीज मैं और देख लूं अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है ऐसा। ओके, बस ठीक है, आपने यहीं तक कर लेना है, ठीक है। ये पूरा आपका डिटेल जो भी आपसे वो पूछेगा तो आपको इतना डिटेल लिख देनी है, ठीक है। इतना शॉर्ट कर दिया है, पूरा लिखने को नहीं बोल रहा, अब इससे ज्यादा मजीद शॉर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाएं, ये आपने डायग्राम भी बनानी है। अच्छा, वो डायग्राम हो सकता है अलग पूछ ले या डिटेल पूछ ले, दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, दोनों साथ पूछ सकता है, ये तो एग्जामिनर की मर्जी है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। वो जैसे पूछेगा आपको उस तरह से जवाब देना है। अगर वो सिर्फ लिखे शॉर्ट डिटेल दें और साथ में डायग्राम बनाएं, तो सिर्फ आपने क्या करना है, ये लंग से लेकर पूरा ब्रोंकियोल तक लिख दिया, बस शॉर्ट डिटेल ये हो गई। फिर ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल नहीं लिखना, ठीक है। या तो वो लिखेगा शॉर्ट डिटेल या लिखेगा ब्रीफ डिटेल। ब्रीफ का मतलब भी बहुत ज्यादा बड़ी डिटेल नहीं, शॉर्टली आपने समराइज करके बता दिया, बस। ये फिर ये इतना, अगर वो लिखे डिटेल नोट दें और साथ में डायग्राम बनाए, तो ये ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ये सब आपको बताना पड़ेगा। वरना अगर वो ब्रीफली पूछे, शॉर्ट पूछे, अगर ये वर्ड आपको सवाल में नजर आ जाए, तो फिर आपने ये तीन हेडिंग्स नीचे की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब यहाँ पे आपने बता दिया, नॉस्ट्रिल्स, ट्रैकिया वगैरह, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब आपने इस ऊपर वाली पैराग्राफ में डिटेल दे दी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। इस पे बिल्कुल नोट बन सकता है, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग पे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने पूरा कॉपी कर लेना है, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अच्छा, इसमें यहाँ पे जी, ये पूरा कॉपी कर लेना है। फिर उसके बाद इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन इसी के साथ है, इंस्पायरेशन आपने करना है लंग्स तक, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपायरेशन,
ये भी यहाँ तक कर लीजिएगा, लंग्स तक। ओके हाँ। अब यहाँ पे आपने ये वाली डायग्राम बनानी है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों डायग्राम बनेंगी। ह्यूमन बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है आपने सिर्फ ये बनाना है, सिर्फ ये ड्रॉ करना है, और आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और बस इतना बना लेना है आप लोगों ने, काफी है। ये जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ब्रीथिंग इन, ये इंस्पायरेशन का प्रोसेस है, और ये ब्रीथिंग आउट ये एक्सपायरेशन का प्रोसेस है। वो डायग्राम आपसे अगर मांग लेता है तो आपने ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। देखिए इंस्पायरेशन में अपने लंग्स का साइज थोड़ा बड़ा रखना है, एक्सपायरेशन में अपने लंग्स का साइज छोटा रखना है, और ये एरोज ड्रॉ करने हैं बाहर की तरफ, ठीक है। और ये इंस्पायरेशन में अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं। गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। हाँ, ये बिल्कुल नोट पूछ सकता है, ये गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। रीड, बाकी जो चीज नहीं मार्क करवा रहा ना मैं, उसका मतलब है वो आपने रीड लाजमी लाजमी करनी है, उसमें से एमसीक्यूज आ सकता है। और जो मैं मार्क करवा रहा हूँ वो भी रीड करनी है, ठीक है। लेकिन फर्क ये कि जो मार्क करवा रहा हूँ वो वैसे ही आप लोग रीड कर लेंगे साथ से जब आप लोग लिख रहे होंगे, तो वो इन शॉर्ट के चैप्टर पूरा रीड करना है। लेकिन जो मैं नहीं मार्क करवा रहा हूँ, जो आपके आंसर्स में नहीं आ रहा, जो आपको हेडिंग बना के मैं नहीं लिखवा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर उसमें से टेस्ट नहीं करेगा। टेस्ट उसमें से किस तरह कर सकता है, एमसीक्यूज के तौर पे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, रीड करना ही है। आर लिख रहा हूँ। अच्छा, फिर आ जाए आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। अच्छा, फिर यह है, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करना है आप लोगों ने, ठीक है। इसमें कोई शॉर्ट नहीं, कुछ भी शॉर्ट नहीं हो सकता, वैसे ये हर हेडिंग वैसी ही शॉर्ट है। आइदर वो एक एक हेडिंग पूछ सकता है शॉर्ट में, या पूरा लॉन्ग में पूछ सकता है, ये उसके ऊपर है, ठीक है। ये आपने पूरा कॉपी कर लेना है। अच्छा, फिर यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कॉपी करना है, और हेडिंग डालनी है ऑक्सीजन डेट की। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कॉपी करना है, और हेडिंग डालनी है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। ये वैसे आप लोगों को चैप्टर 9, सॉरी 9 क्लास में पढ़ा दिया गया था, ऑक्सीजन डेट भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी। लेकिन फिर भी वो डेफिनेशन अगर पूछ ले, छोटी छोटी डेफिनेशन हैं तो वो भी पूछ सकता है। तो ये आपने लिख लेनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन डेट की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। बाकी सब तो आप लोगों ने खुद ही रीडिंग करनी है। अब आ जाएं सबसे टॉप पे जो हमने स्किप करा था। हाँ, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। यहाँ पे आपने ड्यूरिंग द प्रोसेस से लेकर करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड तक कर लेना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूरा नोट हो गया इस पे, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पे। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए, और इसको कोशिश करें जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, ताकि फिर आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएं, ठीक है।
अच्छा, और दूसरा ये है कि जो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप वापस रिवाइंड करके सुन लिया करें, या फिर आप लोग स्पीड को हल्का कर दिया करें। स्पीड को हल्का करना आता है ना, आप जो इसका स्पीड मोड है वहाँ पे 2x और 1.5x ये स्पीड तेज़ करना है। अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड तेज़ कर सकते हैं, या फिर आप हल्का हल्का कर सकते हैं। ये यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, ठीक है? ओके, ये चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है?